नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम कुछ समय में जो आपके लगभग 120 दिन के आसपास बचे हैं उसमें एक निर्णायक आपकी भूमिका होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी की चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है। तो यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक की जो आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप ये 5 गलतियां कर रहे हैं क्या? और अगर ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, तो यहाँ पे सफलता का जो ब्लूप्रिंट आपका मैं तैयार करके लेकर आया हूं आज, जिसमें ठीक है आपका जो 100% सिलेक्शन आधारित एक फ्रेमवर्क है, जिसमें आपका जो एग्जाम है वो आपका प्रस्तावित 23 अगस्त 2026 जो कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है। ठीक है, जिसमें 3600 के अप्रोक्सीमेटली आपके वैकेंसी है। ठीक है, 3600 पदों के लिए एग्जाम आपका होने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए एक अचूक रणनीति और सवाल गाइडलाइन जो हमने एक तैयार की है। तो यहाँ पे देखो, मिशन आपका जो 23 अगस्त 2000 आपका 26 एक निर्णायक मोड आपका है। तो यहाँ पे आपके RSSMB के कैलेंडर के अनुसार उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपकी प्रारंभिक तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी या कर रही होंगे, और फिर रणनीति का निर्माण करने की जरूरत है और उस बेस पर आपको 23 अगस्त का जो एग्जाम है उसे क्रैक करना है। तो यहाँ पे हजारों छात्र इस आपकी दौड़ में, हजारों कह सकते हैं कि हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि लगभग ठीक है 1.5 लाख आपके लोग हो सकते हैं कि इस बार एग्जाम का फॉर्म भरें, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही यहाँ पर आपके इस बार मेरिट में आएंगे। तो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति होने वाली है ये अब देखिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कहते हैं कि 5 वो भयंकर गलतियां जो सिलेक्शन को रोकती है, वो कौन कौन सी गलतियां। तो सबसे पहली गलती, आप सबको पता है कि यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है इसमें 2 पेपर है। ठीक है, पेपर 1 और आपका यहाँ पर पेपर 2 है। दोनों ही पेपर की जब बात करें तो 100 अंकों के लिए ये है और 100 अंकों के लिए ये है। दोनों में 100 प्रश्न है और दोनों में अनिवार्यता है 40%। ठीक है, आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पे मान के चलें, बाकी कैटेगरी में 35% की अनिवार्य है। तो जिसमें सबसे पहली जो गलती है, जो पेपर 1 की अनदेखी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पेपर 1 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसे डिटेल में देखेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे सेकंड आपका है। तीसरा जो आपका जो थ्योरी का जाल है उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, ट्रेंड से अन्य भिन्नता, मतलब ट्रेंड्स के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है और रिवीजन का अभाव, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। गलती नंबर 1, पेपर 1 को हल्के में लेना। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे, जो पेपर 1 को हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी की बात करें, छात्रों की सोच क्या है कि मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूं, सिर्फ तकनीकी विषय से कट ऑफ निकाल लूंगा। ये गलत बात है, क्योंकि आपका कड़वा सच तो यह है कि मेरिट दोनों पेपर के अंकों से मिलकर बनती है और परिणाम पेपर 1 में अगर कम स्कोर आता है तो सीधा सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम कहते हैं कि ये पेपर ड्यूअल इंजन वाली हम कहते हैं पेपर है, जिसमें पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 के अंदर फिर आपके जीके और रीजनिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा पार्ट है। पेपर 2 की जब बात करें तो केवल आपका टेक्निकल पर आपका ध्यान दिया गया है। तो विशेष रूप से जो केवल और केवल पेपर 2 पर फोकस कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए चेतावनी है कि भाई आप लोग पेपर 2 तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर पेपर 1 कवर नहीं कर पाए तो इस एग्जाम में सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गलती नंबर 2। ठीक है, जो दूसरी गलती, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी केवल थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस सुनने हैं। ठीक है, कई लोग अगर मैंने देखा अक्सर कि नोट्स लेकर उसको पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको रटना क्यों है? ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि किताबों से पढ़ने से कंसेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन परीक्षा का दबाव सही विकल्प चुनना अभ्यास से आता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो केवल थ्योरी आप 90% आप लोग यहाँ पे फोकस कर, कई लोग 90% केवल और केवल आपके इस पे फोकस कर रहे हैं और अभ्यास में केवल 10% ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपकी गलती है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर, तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ठीक है, बिना रोजाना 50-100 MCQ हल किए बिना परीक्षा हॉल में जाना आत्महत्या के समान है। तो इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाठशाला क्लासेस में जैसे
ठीक है, आप लोगों की यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, संडे टू संडे टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए इसके अलावा आपके पास में सबके पास में PYQ बुक्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस बैच के अंदर डेली आपको यहाँ पर नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी गलती यहाँ पे जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का जाल जो है वो बहुत बड़ा जाल है। ठीक है, जिसमें कई लोग क्या करते हैं कि तुक्केबाजी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ याद रखना कि अगर तुक्केबाजी में फंस जाओगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका स्कोर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का कड़ा प्रावधान है। ठीक है, छात्र तुक्का लगाने के चक्कर में अपनी मेहनत से कमाई आपके सही अंक भी गवा देते हैं, और अभ्यास के दौरान केवल उन्हीं प्रश्नों को छुएं जिनमें आप 100% निश्चित हो। तो इसलिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको भी सीरियस लीजिए। टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं तो भी सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि सभी आपके यहाँ पे प्रश्न आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। गलती नंबर 4, जो पुराने पेपर और 2022 के ट्रेंड को न समझना। देखो, ट्रेंड जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन एटलीस्ट पुराने पेपर्स के आधार पर आप लोग यहाँ पर एक रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, 2022 की भर्ती का स्तर चौंकाने वाला था। अगर आप केवल बेसिक पढ़ रहे हैं और एडवांस लेवल व पेडागोजी या को अन्य विषय को अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर, अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एग्जाम की बात करें तो ये कोई सेकेंडरी लेवल का नहीं है, ये एग्जाम जो है वो ग्रेजुएट लेवल का है, और इसलिए इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपके प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, बेसिक फंडामेंटल आप यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको कवर करने हैं। ऐसे 2022 का कठिन स्तर जैसे एडवांस जोन, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे DBMS और प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को कवर करना, और नेटवर्किंग के जो एडवांस जो प्रश्न है उन पर भी फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है नया पढ़ने की होड़ में पुराना भूलना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जहां सिलेबस को कवर करने के लिए नई नई चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि कभी मैं ये नोट्स पढ़ लूं, कभी ये वाली बुक्स पढ़ लूं, कभी ये मॉक टेस्ट दे दूं। लेकिन एक चीज हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे 80% जो है परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे जो प्रश्न अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसके आधार पे होते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे जो नया पढ़ भी लेंगे तो उस पर ज्यादा से ज्यादा 20% इम्पैक्ट आपका यहाँ पे पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग 80% वाले सवालों को भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपके नए सिलेबस को खत्म करने की अंधी दौड़ में रिवीजन छोड़ देना। ठीक है, आपको लगता है कि सर मैं रिवीजन बाद में करूंगा, और उस चक्कर में आप लोग सिलेबस भी अधूरा छोड़ दे, सिलेबस पूरा करने के प्रयास में जो कंसेप्ट है उनका रिवीजन नहीं कर पाते। फैक्ट ये है कि 80% प्रश्न सिलेबस के मुख्य 20% हिस्सों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें से कुछ आपके टॉपिक होते हैं जिन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी 80% जो आपके पार्ट होता है उसमें से बहुत कम सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट में पहले हाईलाइट करिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहां पर हम कहते हैं कि सफलता का स्मार्ट ब्लूप्रिंट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गलतियों की पहचान हो गई है। अब जानिए कि सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर 1 का सामान्य, आपका पेपर 1 जो सामान्य जीके वाला रीजनिंग वाला है उसका एक मास्टर प्लान बनाना है। ऐसे ही पेपर 2 का तकनीकी कोर का ब्लूप्रिंट है, और टेक्निकली आप इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे वो आपका पॉइंट आता है। तो चलिए, आपका जो पेपर 1 का जो सामान्य स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पेपर 1 को हम यहाँ पे टोटल 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पेपर 1 में जॉन ए जो कि कोर फोकस है राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल और ये वाला, तो करीब करीब हम ये मान के चलें कि यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चन आपके एक भाग से है।
तो जॉन बी के अंदर आपके करंट अफेयर्स पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर्स कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का यहाँ पर है, तो 10% पार्ट आपके यहां से पूछे पूछे जाते हैं। तो ये जॉन सी की बात करें तो राजस्थान की सरकार की योजनाएं, नवीनतम योजनाएं और इस पर होना चाहिए, तो लगभग 5% है। ठीक है, इसके बाद में आपके पेपर 1 में जो आपका एक बड़ा पार्ट है जो कि कौन सा है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, जीके की बात कर ली, लेकिन मैथ्स प्लस रीजनिंग जो कि पूरे पेपर का 50% पार्ट आपका कवर कर लेता है, तो उसको नहीं भूल जाना है। ठीक है, फिर तकनीकी की बात करें तो तकनीकी के अंतर्गत आपके कोर ब्लूप्रिंट अगर हम देखें तो यहाँ पे कोर विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करें, प्रश्न किसी भी गहराई से आए, छूटना नहीं चाहिए। जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बेसिक सिस्टम से शुरू करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि 20 सवाल कम से कम यहां से आएंगे। ऐसी अगर बात करें आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो पार्ट आता है, सी लैंग्वेज और उस कंसेप्ट के ज्यादा वेटेज आपका पार्ट दिया गया है, तो करीब करीब 10 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में टेक्निकल के जो पिलर्स हैं, जैसे डीबीएमएस, डीएसए, साइड नेटवर्किंग, आपका सिक्योरिटी का जो पार्ट आता है, तो ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट मिला के लगभग 40, ठीक है, लगभग यहां पर हम कहते हैं कि इन सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो लगभग 50 सवाल आपके यहां आते हैं। तो पहले ये कवर करें, फिर इसके बाद में इस पे कवर करें, इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए यहां पर सबसे पहले सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे ध्यान दें। आप टेक्निकली एग्जीक्यूशन क्या करना है, अंतिम प्रहार आपका क्या होना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज तो यहां पर क्या है कि पहली चीज आपके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये खुद के हथियार है, तकनीकी फॉर्मूले और शॉर्ट कीज के आपके छोटे छोटे नोट्स बनाए, अंतिम दिनों की रणनीति बचाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो खुद के होने चाहिए, ये अंतिम समय में बहुत बड़े हथियार के रूप में आपके काम आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर सर दैनिक एमसीक्यू या आपकी प्रैक्टिस करना, दैनिक प्रैक्टिस, तो आपके पास में सबके पास में एमसीक्यू बुकलेट्स है। ठीक है, आप सबको पता है कि पाठशाला ने हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू बुकलेट दे रखी है। आपके पेपर 1 के अंदर आपकी टोटल 5 एमसीक्यू बुकलेट है, पेपर 2 में 11 है, तो 16 एमसीक्यू बुकलेट है, और इनमें करीब करीब सवालों की संख्या 30,000 के करीब सवाल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, समय का नियंत्रण है, मॉक टेस्ट के जरिए। हम कहते हैं हर संडे को आपके पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर मॉक टेस्ट होते हैं, तो आपके 2 घंटे समय में जो टाइम का मैनेजमेंट करना सीखिए। ठीक है, इसमें इसके अलावा दैनिक एमसीक्यू फायरिंग, जैसे परीक्षा से पहले 50 से 20 मॉक टेस्ट अनिवार्य दें। आप सबको पता है कि 50 से यहाँ पर, लेकिन पाठशाला क्लासेस की जब भी हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हम यहाँ पर 15 से 20 की बात नहीं कर रहे, टोटल 50 पेपर आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ये इसके अलावा जैसे मॉक टेस्ट परीक्षा से पहले 15 से 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ है, तो आपके लिए फुल लेंथ भी करीब करीब आपके 20 पेपर लास्ट में रखे गए हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। अब लास्ट में कुछ चेक करनी है कि आपके अप्रोच की जब बात करें तो केवल टेक्निकल विषय पर ध्यान देना। जो औसत विद्यार्थी है, जो सिलेक्टेड विद्यार्थी क्या करता है, पेपर 1 और पेपर 2 का संतुलन बना के रखता है। ठीक है, अभ्यास की जब बात करें केवल थ्योरी पढ़ता है, तुक्के मारता है औसत विद्यार्थी, जबकि रोज 100 आपके एमसीक्यू करने हैं, चाहे 50 पेपर 1 के कर लो, चाहे पेपर 2, या 100 डेली अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो रिवीजन। ठीक है, नया पढ़ता है, पुराना भूलता चलता है, जबकि हफ्ते में 2 दिन 80 आपके 20 रूल के आधार पे क्या करता है, रिवीजन। इसलिए हम वीकली 3 से 4 दिन रिवीजन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि शाम को 4 से 7 डेली आपकी रिवीजन क्लासेस होती है। लास्ट में अंतिम प्रहार दूसरों के नोट्स पर निर्भर है। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि दूसरों के नोट्स पर निर्भर होते हैं। कई लगता है कि साहब हम ये नोट्स ले लेंगे, इसके नोट्स से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करें और 20 फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट देना अनिवार्य यहाँ पर हो सकता है। ये सब बातें हो गई। अब लेकिन सर हम कहते हैं कि सर अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया किसी भी चीज को, अब पढ़ना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर अनुदेशक की अगर पेपर 1 और पेपर 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासरूम का संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स जो कि क्लासरूम से रिकॉर्ड किया गया है आपके इसी 2025 और 2026
का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपका अवेलेबल है, जिसमें संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है, इतने में। और यहाँ पे केवल टेक्निकल का कोर्स इतने में। खास बात यह है कि इसमें फ्री टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, फ्री एमसीक्यू बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, फ्री पीवाईक्यू वीडियो बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, फ्री रिवीजन बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी ले लेते हैं तो इन सभी बैचेस में आप फ्री एक्सेस प्राप्त करते हैं। अब लगता है कि साहब मैं यहाँ पर घर बैठे ही पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास में, ठीक है, समय नहीं है, तो क्लासरूम से जो लाइव बैच हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 2 से 7, समय बढ़ भी सकता है इसका, क्योंकि ये फीस इसकी यहाँ पर 3,499 रखी गई है इस बैच में, ठीक है। यहाँ पर आपका टेक्निकल है और यहाँ पे हम कहते हैं कि 5 आपकी थ्योरी, ठीक है, हैंड रिटन बुक, ठीक है, हैंड रिटन बुक कॉम्बो एकदम फ्री है, ठीक है। इसमें 3,499 में आपके दोनों पेपर मिलेंगे, ठीक है। आपके ये जो पेपर होगा ये लाइव होगा, क्लासरूम से लाइव होगा, जिसमें यहाँ पे ये मानो कि 7 AM से लेकर 7 PM के दौरान लाइव क्लासेस आपकी शुरू होगी, जिसका शेड्यूल आपको ऐप के अंदर दे दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं, साथ में यहाँ पर इन क्लास नोट्स के माध्यम से भी यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए थी आगामी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वीकली आधार पर गोल्ड इज, हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड के नाम से सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर टॉपिक के लगभग 200 पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आज भी क्लास है शाम को यहाँ पे 4:15 बजे, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछली बार 2 सवाल वहां से पूछे गए थे, तो हर टॉपिक के आपके जो सवाल है हम पीवाईक्यू के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से भी सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।